अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारा जो जिस्म है, जो शरीर है, इसको हिंदी में शरीर कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने इसमें कई तरह के अज़ा अंग रखे हैं और हर अंग का अपना काम अलग है। जैसे आँखों का देखना, नाक का सूंघना, कानों का सुनना वगैरह। अब आप समझ ही गए कि हर अंग का, हर उज़्व का एक अलग कैरेक्टर है, अलग किरदार है, अलग काम है। लिहाजा हर अंग से जिसकी जो ज़रूरत होती है उससे वही काम लिया जाता है। अगर किसी भी उज़्व में, किसी अंग में अगर कोई कमज़ोरी आती है, किसी तरह की कोई ख़राबी आती है, कमज़ोरी आती है, तो वो अंग जो है ख़राब होने लगता है और उसमें कमज़ोरी ज़ाहिर होने लगती है जब कोई बीमारी लगती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे अंग के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे गुप्त अंग भी कहा जाता है और उर्दू में इसे आला तनासुल और हिंदी में लिंग का नाम दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जिनमें से एक मखलूक इंसान भी है, जो सबसे बढ़कर है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। जिस तरह मखलूक को ज़िंदा रहने के लिए ख़ुराक और दूसरी अशिया की ज़रूरत होती है, जो कि इंसानी ज़िंदगी की नशूदो नुमा के लिए ज़रूरी होती है, और इस जिस्म इंसानी के अंदर, यानी इंसान के शरीर के अंदर अल्लाह ताला ने मशीनरी लगाई और इसमें मुख्तलिफ़ पुर्ज़ाजात नस्ब किए, यानी अंग लगाए, उज़्व लगाए। इंसानी ढांचे में दिलो दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, जैसे दिल है, दिमाग है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, मैदा है, मसाना है, आँखें हैं और आला तनासुल लगाया। यूँ तो हर पुर्ज़े की अहमियत अपनी अपनी जगह पर अहमियत के हामिल है। किसी भी पुर्ज़े के बग़ैर इंसानी जिस्म चल नहीं सकता, और कोई भी इनमें से पुर्ज़ा ख़राब हो जाए तो इंसान सख्त परेशानी में मुब्तला हो जाता है और ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब तक इस पुर्ज़े को सही दुरुस्त ना किया जाए, इंसानी जिस्म का बैलेंस दुरुस्त नहीं रहता। इन्हीं पुर्ज़ों में एक अहम पुर्ज़ा आला तनासुल है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसे लिंग भी कहा जाता है और इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। अगर इसमें कोई कमी बेशी आ जाए, कोई नुक्स आ जाए, तो इंसान इंतहाई परेशान हो जाता है, क्योंकि इस पुर्ज़े के बग़ैर भी इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है। अगर कोई इंसान 6-7 फुट का जवान है, तंदुरुस्त और सेहतमंद भी हो, लेकिन उसका ये पुर्ज़ा आला तनासुल दुरुस्त नहीं है, तो वो सख्त मायूस और अपने आप को हिजड़ों में शामिल तक समझने लगता है। ये भी एक गोश्त का बना हुआ पुर्ज़ा है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। अल्लाह ताला ने इंसानों, जानवरों, चरंद परंद सबको अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए आला तनासुल फ़राहम किए हैं, और ये आलात जितने ज़्यादा तंदुरुस्त, तवाना होंगे और मज़बूत होंगे, इतना ही नस्ल इंसानी की नस्ल बेहतरीन होगी। अल्लाह ताला ने इंसानी नस्ल को बढ़ाने के लिए औरत मर्द को बनाया है, जोड़े की सूरत में बनाया है, और दोनों को ही अलग-अलग आज़ाए तनासुल दिए हैं, यानी ये आज़ा अंग, गुप्त अंग दिए हैं, ताकि बाहिमी मिलाप से नस्ल इंसानी का सिलसिला जारी और सारी रहे। आज़ाए तनासुल यानी गुप्त अंगों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना सेहतमंद जिस्म होगा, पट्ठे मज़बूत होंगे, आला तनासुल भी मज़बूत होगा, सेक्स में लज्जत, फ़रहत ज़्यादा होगी। दोस्तों, आला तनासुल, आजकल सेक्स की प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को होती है। मैंने देखा है कि अपने जवान छोरे, जिनकी शादियां भी चंद दिन हुई हैं, अपनी गलत कारियों से, अपनी गलत हरकतों से वो इस पावर को, इस ताकत को कमज़ोर कर लेते हैं
और फिर वो मायूस हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ टेंशन में ऐसे मुब्तला होते हैं कि चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर घर में लड़ाई दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि बीवी के साथ उनका अच्छा हालात अच्छे नहीं रहते और उनमें टकराव तसादुम की हालत रहती है। और वो इतने मायूस हो जाते हैं कि बहुत से तो ख़ुदकशी यानी आत्महत्या तक कर लेते हैं। ऐसी बीमारी अगर किसी को होती है तो वो अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना लिया करता है। लेकिन कोई भी बीमारी ऐसी जो इंसान को लग जाए और वो सही ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर बीमारी का इलाज है। आप ये देखें कि आपके उज़्व तनासुल यानी आपके गुप्त अंग पर आप ठंडा पानी डालकर देखें। अगर ठंडे पानी से वो सिकुड़ा सिमटा तो आपका गुप्त अंग बिल्कुल ठीक है और आप उसका इलाज ले सकते हैं। ये एक अंग है दोस्तों। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आदमी को अच्छी नहीं लगती, उनका देखना कुछ शर्म के दायरे में आता है, लेकिन ये भी एक अंग है और इससे बीमारी जुड़ी हुई होती है जिसके इलाज की बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं और आगे मैं इस उज़्व तनासुल की ताकत के नुस्खा जात आपको बताऊंगा, दवाएं बताऊंगा और मैं इन दवाओं से खुद भी इलाज करता हूं। अगर कोई ज़रूरतमंद मेरा भाई ऐसा हो, मेरा दोस्त, मेरा कोई भी ऐसा हो जिसमें ये कमज़ोरी पाई जाती हो, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल करके मुझसे मशवरा ले सकता है और मुझसे दवा के बारे में भी पूछ सकता है और अगर वो चाहे तो मुझसे डायरेक्ट दवा मंगा भी सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपको हर तरीके की जानकारी मिलती रहे, क्योंकि ये चैनल मैंने आप तमाम लोगों की समस्याओं का हल तलाश करने